बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं मिलवाऊंगा पाकिस्तान के उस बॉलर से कि जिसके लिए कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का लसिथ मलिंगा है, और ये भी कहा जाता था कि ये बॉलर बहुत आगे तक जाएगा और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये बॉलर भी दही सिंध के पिछी गुमनाम खिलाड़ियों की तरह ये भी एक गुमनाम खिलाड़ी हो गया और माजी की एक दास्तान बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तंगवाणी, जो कंदकोट के करीब है, वो एक दही सिंध का एक छोटा सा इलाका। वहाँ से वहाँ के बॉलर, स्टार बॉलर अफराज खोसो। अफराज खोसो को शायद बहुत लोग, उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, लेकिन जो उनको नहीं जानते उनको बताते चलें कि अफराज खोसो एक दही सिंध के ऐसे बॉलर थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि यार ये गॉड गिफ्टेड बॉलर है। एक उनकी जो एक्शन का, जो उनका जिस तरह मलिंगा एक, या भी जो जमान खान है जो बॉलिंग करते हैं कि जिनका साइड से आर्म आती है, वो बॉलिंग एक्शन इनका। और लेफ्ट आर्म बॉलर, ये बड़ी इनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी कि लेफ्ट आर्म बॉलर थे। तो जब ये बॉलिंग में आए तो इनके लिए काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ की गई, क्योंकि ये नेचुरल टैलेंट थे और बहुत तेज़ रफ्तार बॉलर थे। तो किस्सा इस तरह शुरू हुआ कि वो क्रिकेट में आए, अपने वहाँ से माइग्रेट करके हैदराबाद आए, और ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे सिंध में उन्होंने क्रिकेट खेली और बड़े जोश और जुनून से क्रिकेट खेली। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक LG फास्ट बॉलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, तकरीबन काफ़ी साल पहले पुरानी की बात है, जिसके जो कोच थे, बॉलिंग कोच थे, वो वसीम अकरम थे। उसमें इनका इंतखाब हुआ। जो 17 बॉलर पूरे पाकिस्तान से मुंतखब हुए, पूरे सिंध से सिर्फ 2 बॉलर मुंतखब हुए, कराची से मीर हमजा और दही सिंध से, कंदकोट से अपना अफराज खोसो। फिर जब वो 17 से शॉर्ट लिस्ट हुए 5 बॉलर, तो अफराज खोसो उन 5 बॉलर्स में भी शामिल थे। और उनकी जो एवरेज स्पीड थी जो वो उस कैम्प में कर रहे थे, 144-145 के करीब बॉलिंग कर रहे थे। और ये कहा जा रहा था अगर इनको और ग्रूम किया जाएगा तो ये 150 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही एक दुख भरी दास्तान कि हम कहते हैं कि दही सिंध के खिलाड़ियों की मालिकी नहीं है। हमारे पास टैलेंट तो है, हमारे पास मेहनत भी है, हमारे पास परफॉर्मर भी हैं, लेकिन मालिकी नहीं है। मालिकी क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जब आप हाईएस्ट लेवल पे आके परफॉर्म करते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास लेवल हो गया, या एक बड़ी डोमेस्टिक में बड़े लेवल पे, या इस तरह के जब जैसे कैंप थी, जब इस तरह पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको मालिकी की ज़रूरत है। यहाँ से आपको कुछ लोग होते हैं जो पिक करते हैं फॉर द डिपार्टमेंट, फॉर द लीग क्रिकेट, फॉर द अदर अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन हमेशा की तरह दही सिंध की मालिकी नहीं है, यहाँ के प्लेयर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये जो खिलाड़ी था, ये काफ़ी इसने मेहनत की, काफ़ी इसने कोशिश की, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब कि कैंप में इतना आगे जाने के बाद, जिनको वसीम अकरम ने भी काफ़ी गाइड किया, जिनके बारे में वसीम अकरम ने भी कहा कि बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, और ये भी कहा जा रहा था जिस तरह श्रीलंका का लसिथ मलिंगा है, अगर इनको ग्रूम किया गया तो ये भी पाकिस्तान के लिए उसी तरह के बॉलर साबित हो सकते हैं। लेकिन जो हम हमेशा ये दुखड़ा रोते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की मालिकी नहीं है, वही हुआ। ये जब वहाँ से कैंप से वापस आए तो फिर उनके लिए नो लिफ्ट का बोर्ड था, इनको ये कह के वापस भेज दिया गया कि आप जाएं अपने रीजन में परफॉर्म करें। अब रीजन की परफॉर्मेंस कहाँ काउंट होगी? टीम ग्रेड 2 में, आपको पता है कि लड़का रीजन तो ग्रेड 2 में थी, तो उनकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही, और फर्स्ट क्लास के अलावा परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जा रही। तो यही हुआ कि उनके लिए फिर आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो फिर हमारे जो मोस्टली प्लेयर हैं दही सिंध के, उनके पास फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन 1 कि वो क्रिकेट छोड़ के साइड लाइन हो जाए और जाके कोई कुछ और काम करें, या तो फिर टेप बॉल उनके लिए होता है कि टेप बॉल आपको पता है कि बड़े आराम से हर मैच के 3-4 हज़ार पे मिल जाते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी भी तो ज़्यादा ले रहे, जो प्लेयर्स हैं ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो 3-4 हज़ार आपको मिल गए और फिर आपका एक गुजर सफ़र चल जाता है।
तो ज्यादा प्लेयर फिर टेप बॉल की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह हुआ कि जब एक प्लेयर दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको मौके नहीं मिले, और जाहिर सी बात है हार्ड बॉल में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए पीसीबी की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं क्राइटेरिया नहीं है कि एक जो न्यू प्लेयर है वो अर्न कर सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल तक तो कोई भी पैसा नहीं है। पैसा फिर भी लीग्स हैं, तो पहले तो बिल्कुल पैसा कोई सिस्टम नहीं था। फिर वही हुआ, जो एक टैलेंट था वो टेप बॉल की तरफ चला गया, अपने शौक से नहीं, मजबूरी के तहत। फिर वो टेप बॉल पे चला गया, फिर एक आहिस्ता आहिस्ता से वो एक जो है वो गुमनाम खिलाड़ी हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट में। टेप बॉल वाले शायद शाकीन क्रिकेट उनको जानते हो, लेकिन हार्ड बॉल के लिए वो एक अनजान खिलाड़ी बन गए, क्योंकि उनके जिनके लिए एक प्रेडिक्शन थी कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे, फिर अचानक ये हुआ कि वो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गए। तो इसी तरह हमारे जो काफ़ी सारा टैलेंट है दही सिंध का, इसी तरह से ज़ाया हो चुका है माजी में, अभी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे प्लेयर्स की मालिकी नहीं है। हमारे प्लेयर तो इतना ही कर सकता है ना, उसके पास टैलेंट है, वो अपना टैलेंट शो करता है, मेहनत करता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसका मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिलती क्यों नहीं है। मिसाल है कि लाहौर कलंदर की एक टीम है, उसमें मिसाल के तौर पे उनको एक प्लेयर चाहिए इमर्जिंग के लिए। अब वो इमर्जिंग का प्लेयर ढूंढेंगे। अब इमर्जिंग के प्लेयर आपको पता है कि टैलेंट पूरे पाकिस्तान में है। अब अंदाजा लगाएंगे, एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक दही सिंध से, लाड़काना से, नवाबशाह से, हैदराबाद से, और एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक लाहौर से, इमर्जिंग के दोनों है। अब लाहौर कलंदर किसको मुंतखब करेगी? जाहिर सी बात है वो कहेंगे भाई लाहौर कलंदर, वो लाहौर का जो प्लेयर उसको मुंतखब करेगी। तो ये चीज़ है कि वहाँ के प्लेयर्स की मालिकी होती है, कराची के प्लेयर्स की मालिकी होती है। वो कैंप के जिसमें मीर हमजा भी था, और वो कैंप जिसमें अफराज खोसो भी था। अभी मीर हमजा कहाँ है और अफराज खोसो कहाँ है? मीर हमजा कराची में खेलता है तो उसकी मालिकी है, लेकिन अफराज खोसो कंदकोट का है, वहाँ की कोई मालिकी नहीं है। बस यही है कि जो बस प्लेयर बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई उनके लिए बात करता है, ना उनके लिए बोर्ड में कोई ऐसी कोई चीज़ है कि उनको मौके मिले। तो इसी तरह से हमारा माजी में अभी भी, और अगर ऐसा ही हाल रहा तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह से हमारे प्लेयर, हमारा टैलेंट ज़ाया होता रहेगा। तो मैंने कहा आपको आज एक हमारा दही सिंध का एक गुमनाम एक खिलाड़ी, एक गुमनाम जो कहते हैं स्टार प्लेयर, उससे मैं आज आपको मिलवाऊं। तो ये है अफराज खोसो। क्या आप मुझे बताएं, क्या आप अफराज खोसो को जानते हैं? क्या आप इनके हवाले से कोई बात शेयर कर सकते हैं, या आपने इनके बारे में पहली दफ़ा सुना है? अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपने व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।